खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किया आगाज। जिंद हरियाणा में रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। सालाना शरिया मनाजी यात्रा जोश जज्बे के साथ जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नूनवन बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों के लिए सहूलियात का मुआयना। NTA ने नीट यूजी 2026 के दोबारा लिए गए इम्तिहान के नताइज का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के कई तलबा ने अच्छे स्कोर से किया नीट क्वालिफाई। और नशा मुक्त अभियान के तहत मनशियात के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वादी में करोड़ों रुपये मालियत की जायदादें कुर्क। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर आज सोनीपत और जिंद के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली बार हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन के आगाज़ को रेलवे सेक्टर में साफ सुथरे और पायदार नकल हमल को अपनाए जाने की एक अहम कदम के तौर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कौमी शारक के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और कई एक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को भी आवाम के नाम वक्फ किया। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली और कटरा के दरमियान सफ़र को 14 घंटों से कम करके तकरीबन 6 घंटे कर देगा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवे में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज़ से जिंद को भारत की तारीख में एक खसूसी मकाम मिला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में महज 3 या 4 मुल्कों के पास हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की सलाहियत मौजूद हैं। तकरीब से रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने भी खिताब किया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल NDA वज़रा की एक मीटिंग आज शाम नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान आने वाले पार्लिमानी इजलास के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। मीटिंग में मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई को शुरू हो रहा है और ये अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इधर सरकार ने 19 जुलाई को पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडरों के साथ एक मीटिंग तलब की है, जिसमें सरकार सभी सियासी जमातों से ताउन तलब करेगी ताकि 20 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की अहसन कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के दौरान कई अहम बिलों और लेजिस्लेशन को बहस मुबासी और मंजूरी के लिए पेश किया जाना तय है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम में नूनवन बेस कैंप का दौरा किया और वहां शरिया मनाजी यात्रा के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियात का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बेस कैंप पर सीनियर हुकाम के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने यात्रियों को फराहम की जा रही लाजमी खिदमात के लिए इंतजामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम महकमों को मिशन मोड में काम करने की हिदायत दी ताकि यात्रियों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज यात्रा के 15 दिन मुकम्मल हो गए हैं और इन 15 दिनों में 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं में काफ़ी जोश खरोश है और मकामी लोग और खिदमत फराहम करने वाले सभी पवित्र अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में सरगर्मी से जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में भारी बारिश की पेशगोई के पेश नज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया और तमाम शरीक एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने और हंगामी इक़दामात को मुस्तहकम करने, नीज़ हर सूरत में यात्रियों की हिफाजत, सलामती और आराम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने यात्रियों के साथ मुलाकात भी की और यात्रा के दौरान उनके तजुर्बे के बारे में जानकारी हासिल की।
दरिया हसना आज 4640 यात्रियों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था आरएलएसएफ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच 171 छोटी बड़ी गाड़ियों में पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। दरिया हसना रिवायती पहलगाम रास्ते से अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी है। रोजाना हजारों यात्री इस पड़ाव से अपनी यात्रा अंजाम देते हैं। ये यात्री हर रोज सुबह सवेरे बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के साथ चंदनवाड़ी की तरफ रवाना होते हैं। इस बीच कई यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के बाद डीडी न्यूज़ से बात करते हुए मुनज़्ज़म इंतजामात पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने महफूज और आरामदेह सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस, श्राइन बोर्ड और रज़ाकारों की कोशिशों को सराहा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मनशियात की बिद्दत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने 3 गैर मनकुला जायदादों को अटैच किया है, जिनकी मजमूई मालियत 3 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा है। पुलिस की एक प्रेस बयान के मुताबिक इन जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस स्टेशन सफाकदल ने NDPS केसों की तहकीकात के दौरान की है। ये जायदादें मनशियात का कारोबार करने से गैर कानूनी तरीके पर हासिल की गई हैं। कुलगाम पुलिस ने महकमा माल के अमले के हमरा एक और मनशियात स्मगलर की जायदाद अटैच की है। जिले में जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान यारीपुर पुलिस ने मुश्ताक अहमद भट्ट नामी शख्स का रिहायशी मकान अटैच किया है। इस तरह से अब तक 6.5 करोड़ रुपये मालियत वाली 7 जायदादें मुतल्लिका कवानीन के तहत अटैच की जा चुकी हैं। मरकजी सरकार के बुनियादी ढांचे की तरक्की के इकदामात को एक अहम बढ़ावा देते हुए फ्रीट रेल खिदमात को अब जनूबी कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक तोसी दी गई है। ये तोसी पांपोर रेलवे स्टेशन पर तामीर शुदा गुड्स शेड का इफ्तिताह करने से मुमकिन हुई है। अनंतनाग में फ्रीट ऑपरेशंस के आगाज के बाद अब पांपोर वादी में अगला और बड़ा रेल फ्रीट का मरकज बन गया है। पांपोर में कायम किए गए इस गुड्स शेड का इफ्तिताह भारतीय रेलवेज के चीफ एरिया मैनेजर कपिल शर्मा ने किया। इस मौके पर सीमेंट से भरी पहली माल बर्दार ट्रेन पांपोर रेलवे स्टेशन पर वारिद हुई और इसका बाज़ाबिता इस्तकबाल रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर ने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली के पार्टी के पुख्ता अज़म का इयादा किया है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस लीडरों ने रियासती दर्जे की बहाली को जम्मू कश्मीर के अवाम का आईनी और जमहूरी हक करार दिया और कहा कि पार्टी इसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। 20 जुलाई को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टेटहुड की बहाली के लिए मुजवज़ा एहतजाज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई कि इसमें शिरकत करने से मुतल्लिक फैसला सीनियर पार्टी क़यादत करेगी। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजवज़ा एहतजाज में शिरकत को खारिज इम्कान करार दिया है। आज ही श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने स्टेटहुड की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजवज़ा एहतजाज को एक सियासी ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई संजीदा है तो उसे चुनाव से पहले लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और ये कि उसे कानून साज असम्बली का हंगामी सेशन तलब करके तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़िका करारदाद पास करनी चाहिए और फिर दिल्ली के लिए वफद की क़यादत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरहूम लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की इज्तिमाई फातह ख़ानी आज उनके मकबरा वाक़ा गुपकार रोड श्रीनगर में अंजाम दी गई। फातह ख़ानी में समाज के मुख्तलिफ तबक़ाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा सीनियर पार्टी लीडरों, मेम्बरान पार्लियामेंट, काबीनी वज़रा के अलावा मेम्बरान कानून साजिया, समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों के नुमाइंदों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फातह ख़ानी में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। बाद अज़ा मरहूम की रिहाइशगाह वाक़ा मौलाना आज़ाद रोड पर ईसाल सवाब की मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें शेख मुस्तफ़ा कमाल को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा लिए गए इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस इम्तिहान में 11 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। NTA ने कहा कि ये नताइज वक्त पर ज़ाहिर किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए मेडिकल दाखिला और काउंसलिंग कैलेंडर में कोई रुकावट पेश न आए। कुल मिलाकर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार इस इम्तिहान में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई तालिब इल्मों ने अच्छे स्कोर से नीट UG इम्तिहान क्वालिफाई किया है। इनमें ख़ास तौर से वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हादिया निसार और ज़ैदान मानी के नाम काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने बितरतीब ऑल इंडिया रैंक 99 और ऑल इंडिया रैंक 124 हासिल की है।
हादिया निसार का ताल्लुक अनंतनाग ज़िले के दियालगाम इलाके से है। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंची रैंक हासिल करके खत्ते का नाम रोशन किया है। हादिया ने 99.9931 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल की है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ खसूसी बातचीत में हादिया ने अपनी कामयाबी पर खुशी जाहिर की है और कहा कि लगातार कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और उनके घर वालों और असातिज़ा की तरफ से मजबूत हिमायत की बदौलत उन्हें यह कारनामा हासिल करने में मदद मिली है। का कंट्रीब्यूशन रहा है इस जर्नी में, और अकेले तो इंसान नहीं कर सकता है कुछ, लेकिन जब स्टेबल एनवायरनमेंट होगा तब आप वर्क कर सकते हो। तो मेहनत तो करनी है डेफिनेटली, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एज क्लीशे एज इट माइट साउंड। तो लेकिन हार्ड वर्क करनी है, बट जस्ट दैट कीप इट इन द राइट डायरेक्शन, राइट लेन में चलो, हार्ड वर्क करते रहो एंड यू विल गेट इट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उन सभी तालिब इल्म को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान क्वालिफाई किया है। उन्होंने खास तौर से हादिया निसार और ज़ैदान वानी को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने इस इम्तिहान में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि इन उम्मीदवारों की कामयाबी से पुख्ता अज़म, कड़ी मेहनत और उनके असातिज़ा और वालिदैन की हिमायत का इज़हार होता है। वज़ीर आला ने ऐसे उम्मीदवारों को ज़्यादा मेहनत और ख़ास तवज्जो देने की हौसला अफजाई की जो इस बार इस इम्तिहान को क्वालिफाई नहीं कर पाए। वज़ीर तालीम सकीना इतू और नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने भी नीट क्वालिफाई करने वाले जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। महकमा दाखिला के इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र के दफ्तर की जानिब से आज पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में होम डिपार्टमेंट के ड्राइविंग और डिसबर्सिंग अफसरों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। 2 नशस्तों पर मुश्तमिल इस मीटिंग का इफ्तिताह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स ने किया, जबकि मीटिंग की सदारत महकमा दाखिला के इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र शकील मकबूल ने की। मीटिंग का मकसद महकमा दाखिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर का तफसील से जायजा लेने के अलावा इस बात को यकीनी बनाना था कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के मद्दों को सख्ती से नाफिज किया जाए और कोई वाजिबात बाकी न रहे। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आज कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग में 13वीं साइंसी मशावरती कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास का मकसद मरकज़ की गुज़श्ता कामयाबियों का जायजा लेना और ज़री शोबे को मज़ीद तरक्की के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करना था। इजलास में सुकास्ट की डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रायहाना हबीब कंठ के अलावा दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के सरबराह डॉक्टर इश्तियाक खान ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए केवी के अनंतनाग की सालाना पेशरफ्त, जारी प्रोग्रामों और आइंदा के मनसूबों पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वाइस चांसलर ने ज़री और मुतल्लिका शोबों से मुतल्लिक खबरों की तशहीर के लिए DD न्यूज़ श्रीनगर की सराहना की और DD न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता जावेद सागर को उनकी नुमायां खिदमात के लिए एजाज़ से नवाजा। तुमलहाल पुलवामा की शाहिदा अयूब नामी खातून ने फ़िश फार्म कायम करके दूसरी खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की है। जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सरकार की तरफ से मैसर सहूलियात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ़िश फार्म कायम करके अपने लिए आमदनी का एक ज़रिया तलाश किया। महकमा फिशरीज़ पुलवामा में ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद को तकनीकी गाइडेंस और दीगर सरकारी स्कीमों की बदौलत हर मुमकिन मदद की कोशिश में है ताकि ज़िले में बेरोज़गार नौजवानों को इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया के ज़ेर एहतमाम आज चाडूरा में हज़रत मीर सईद शमसुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर सालाना मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अज़ादारों ने शिरकत की। नमाज जुमा के मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने वाक़ई करबला पर रोशनी डाली। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन सलामती के लिए दुआ की। इससे पहले आस्थान आलिया पर सुबह 9 बजे से मरसिया खानी की मजलिस आरास्ता हुई। बुलंद पाया वली कामिलीन हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सईद शाह नासिरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी और हज़रत सईद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स हाय मुबारक कल यानी शनिचरवार को मनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।